वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपन रीड लेवल फर्स्ट में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं और वो टॉपिक है सामाजिक बुराइयां। सामाजिक बुराइयों में हम पहला जो टॉपिक ले रहे हैं वो है बाल विवाह। बाल विवाह की हम बात करते हैं कि क्या है बाल विवाह। बाल विवाह को हम सिंपल ये कहते हैं, एक कानूनी परिभाषा है सिंपली कि यदि दो मतलब स्त्री पुरुषों में विवाह हो रहा है, यदि लड़के की आयु 21 वर्ष से कम है और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है, और अगर दोनों में विवाह हो रहा है तो इसको हम बाल विवाह कहेंगे। ठीक है, ये सिंपल है। बाल विवाह ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही होता है। बाल विवाह कई जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं और कई अरेबियन कंट्रीज हैं उनमें भी ये एक बड़ी समस्या है। ठीक है, तो हम इसकी समस्या जो ये समस्या है इसके कारणों को जानने का प्रयास करते हैं और विशेषकर भारत के संदर्भ में इस समस्या के क्या कारण हैं हम उनकी बात करते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं ये जो कारण है हमारे भारत के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला कारण है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। देखो, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में एक सिंपल सा कारण है कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की आवश्यकता होती है और वो भी सस्ता श्रमिक की आवश्यकता होती है। और सस्ता श्रमिक जब हम बाल विवाह होगा तो हम अधिक बच्चे पैदा कर पाएंगे और हम श्रमिकों को अवेलेबल करवा पाएंगे। तो परिवार में जितने ज्यादा सदस्य होंगे, जितने ज्यादा स्त्री पुरुष होंगे, वो अपना कृषि कार्यों में योगदान दे पाएंगे। तो भारत में हमेशा से ही कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रहने की वजह से बाल विवाह किए जाते रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। कारण है सिंपल है कि घर में भाई ऐसे जितने हाथ काम करने वाले होंगे, भाई जितने हाथ काम करने वाले, सिंपल है ना कि उतना ही श्रम का विभाजन होगा और उतना ही श्रम हम कर पाएंगे। दूसरा है स्त्रियों की प्राचीन काल में ही निम्न दशा। स्त्री, और मैं बता दूं कि ये निम्न दशा कौन से काल में रही? स्मृति काल। स्मृति काल मनुस्मृति जब लिखी गई, ठीक है, स्मृति काल में स्त्रियों की निम्न दशा रही। स्मृति काल में स्त्रियों को सामान्य ऐसे समझा जाता कि स्त्री तुम भोग्या हो, तुम केवल भोग की वस्तु हो और स्त्रियां कभी भी स्वतंत्र रहने लायक नहीं होती हैं। ठीक है, स्त्रियों को हमेशा पुरुष के वर्चस्व में, पुरुष की कैद में रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे में जैसे ही स्त्रियां बालिग होती हैं, ठीक है, उनका क्या विवाह कर दिया जाता है। और गर्म जलवायु के कारण, देखो हमारा इसमें जो एक रीजन है, ये तो क्या है, सभी हमारे सामाजिक और आर्थिक कारण हैं, उनमें से एक प्राकृतिक कारण भी होता है। प्राकृतिक कारण में होता है गर्म जलवायु। एक ही विशेष है गर्म जलवायु। अब गर्म जलवायु से होता क्या है? गर्म जलवायु से क्या होता है कि युवावस्था शीघ्र आती है। गर्म जलवायु से युवावस्था शीघ्र आती है, स्त्री और पुरुष दोनों में। हमारे भारत में अमूमन मोस्टली 12 वर्ष की आयु में लड़की में रजोदर्शन हो जाते हैं। ठीक है, और वहीं लड़का भी शीघ्र बालिग हो जाता है, शीघ्र युवा हो जाता है। तो जब अब रजोदर्शन जब हो जाते हैं या जब बालिग अवस्था आ जाती है तो जो सेक्स मनोवृत्ति है, सेक्स कामना है, वो पैदा होती है। ठीक है, और वो अगर सेक्स मनोकामना पैदा होगी और उस स्थिति में विवाह नहीं किया जाएगा तो फिर समाज गंदगी से भर जाता है। तो ऐसी स्थिति में मोस्टली 12 साल की आयु में विवाह कर दिए जाते थे। अब एक और बात करें, जैसे हमारे यहाँ मोस्टली 12 वर्ष की आयु है। अरब कंट्रीज और भी मरुस्थलीय गर्म देश है, वहां पे 9 वर्ष की आयु में रजोदर्शन हो जाते हैं। 9 वर्ष की आयु में रजोदर्शन हो जाते हैं, तो वहां पे और भी छोटी आयु में बाल विवाह कर दिए जाते हैं। मतलब 9 साल में बाल विवाह कर दिया। ठीक है, उसका एक सिंपल सा रीजन माना जाता है कि समाज जो है वो गंदगी से बच सके। ठीक है, ओके, क्यों और मतलब गंदगी से बच सके। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वैध यौन संबंध हो, अवैध यौन संबंध ना हो, उसी की व्यवस्था करता है समाज। ओके,
तो स्त्रियों की जो प्राचीन काल की दशा थी स्मृति काल में, वो मैं बता रहा था कि क्या था कि जो स्त्री थी उनको माना जाता था कि तुम भोग के लिए हो, तुम कुछ करने के लिए नहीं हो, तुम भोग करने के लिए हो, और स्त्रियों को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, ये एक मनोदशा थी। ठीक है। आज की बात नहीं है, आज तो आप देख पा रहे हैं कि क्या है, स्त्रियां ही हर फील्ड में सबसे आगे पहुंच रही हैं। ठीक है। तो स्त्रियों की प्राचीन काल की ये दशा थी, तो स्वतंत्र नहीं रहने देना चाहिए था। तो ऐसे में जैसे ही स्त्रियां बालिग होती, युवावस्था आती, उसी समय तुरंत उनका विवाह कर दिया जाता था। तो ये भी एक बड़ी वजह रही थी। इसके अलावा अंतरजातीय विवाह पर रोक, ये भी स्मृति काल में ही ऐसा हुआ। ये वाली जो चीज है ये भी स्मृति काल से संबंधित है, और ये भी स्मृति काल से ही संबंधित है। ठीक है। पूर्व में अंतरजातीय विवाह देखने को मिलते थे, लेकिन स्मृति काल से ही हमारे भारत में अंतरजातीय विवाह पर पूरी तरह से रोक लगी थी। अंतरजातीय विवाह पर रोक लग जाने की वजह से क्या हुआ कि जो लिंगानुपात है उसमें गड़बड़ी आने की वजह से जो लड़का जिस समय या जो लड़की जिस समय अच्छा लगता, अच्छा वर मिलता, उसी समय उसका तत्काल विवाह कर दिया जाता था। ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे रोका जाता था, रोका करते ना, रोका, हाँ भाई ये मैंने रोक लिया, ये मेरा, ये मैंने रोक ली, ये मेरी, ऐसे। ठीक है। तो ये रोका होता था। तो वो इस अंतरजातीय विवाह पर रोक की वजह से ही होता था। आज ऐसा है कि आज भी वो स्मृति काल जैसा ही चल रहा है कि स्मृति काल में क्या है, जैसा था अंतरजातीय विवाह पर रोक, आज भी उसी तरह से रोक है। जैसे कई हैं, खाप पंचायत होती हैं, खाप पंचायत होती हैं, अंतरजातीय विवाह पर बैन लगाती हैं, एक ही गांव में आपस में विवाह करने पर बैन लगाती हैं। ठीक है। यहाँ तक कि वो ऐसा माना जाता है कि ईगो हर्ट हो जाने की वजह से अपने पुत्र और पुत्रियों की हत्या तक कर देते हैं वो, ये स्थिति रहती है। और ये जो पैदा हुआ है ये सारा स्मृति काल में पैदा हुआ है। ठीक है। जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र, ये एक और कारण है। भाई आप ये दोनों इंटररिलेटेड हैं, कोरिलेटेड है ना। और जब अंतरजातीय विवाह पर रोक होगी तब क्या होगा, जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र होगा, आपको अपने ही क्राइटेरिया से जीवन साथी चुनना होगा। ठीक है। अब आप बड़ी एज के हो जाते हैं, कारण अब बड़ी एज के आप हो रहे हैं, दूसरे हैं वो छोटी छोटी एज में रोक रहे हैं पहले से, मगर ये मेरी, ये मेरा, ये मेरी, ये मेरा, आप हो जाते हैं बड़े, आप नहीं करते, आप समझदार है। अब बाद में समझदारी धरी रह जाती है क्योंकि आपको लड़की नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि सभी के विवाह पहले से हो चुके हैं, ये ध्यान रखना। तो हाँ, ये भी एक है उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग। देखो एक बड़ी विपरीत स्थिति होती है। उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग होता है, वहां पे लड़कों की कमी होती है। ठीक है। और जो निम्न वर्ग होता है वहां पे लड़कियों की कमी होती है। कहने का अर्थ ये होता है कि उच्च वर्ग में पुरुष, उच्च वर्ग में स्त्रियों जो पुत्री होती है वो भ्रूण हत्या या पुत्री जो वध है, वो शिशु वध है, वो कर दिए जाते हैं। कारण है क्योंकि उच्च वर्ग में दहेज बहुत ज्यादा देना पड़ता है। तो उच्च वर्ग में पुत्र जो मतलब कि जो पुरुष है वो संख्या बढ़ जाती है, और निम्न वर्ग में स्त्रियों की संख्या बढ़ जाती है। अब यदि आप कुलीन वर्ग में विवाह करना चाहते हैं, ठीक है, तो कुलीन वर्ग में विवाह ऐसा होता है कि लड़कियां नहीं मिलती है ना पुरुषों को, तो वो लंबी लंबी एज के हो जाते हैं। ठीक है। फिर लास्ट में वो कहते हैं कि यार अब तो हमारा करवा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें, तो एक लड़की दे दो, और शादी मतलब दहेज वेज कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे में फिर बाल विवाह कर दिए जाते हैं। जब वो डिमांड करते हैं कि बड़े बड़े जो पुरुष होते हैं उनके साथ छोटी छोटी कन्याओं के विवाह हो जाते हैं। दक्षिण भारत में बड़े एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिलते हैं। ठीक है। वरमूल्य या दहेज, वरमूल्य और दहेज, वरमूल्य और दहेज में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन आज दहेज को भी वरमूल्य जैसा ही मान बना दिया गया है, लेकिन दो अलग अलग चीजें हैं। दहेज क्या होता है, पहले इसको ध्यान से सुनना। दहेज, दहेज विवाह के समय, ध्यान से सुनना, दहेज विवाह के समय लड़की पक्ष वालों के द्वारा, लड़की पक्ष वालों के द्वारा, लड़की पक्ष में कोई भी हो सकते हैं, संबंधी हो सकते हैं, लड़की के माता पिता हो सकते हैं, तो लड़की पक्ष के द्वारा जब उपहार स्वरूप, उपहार स्वरूप सप्रेम प्यार के साथ जब कोई भेंट दी जाती है उसको कहते हैं दहेज। फिर एक होता है वरमूल्य। वरमूल्य क्या होता है, विवाह के समय लड़के वालों की तरफ से
या लड़के का पिता हो सकता है, लड़के की माता हो सकती है, लड़के का फूफा हो सकता है। ये फूफा वगैरह जो होते हैं ना, ये इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिचौलिया बोलते हैं ना, बिचौलिया, मीडिएटर, मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं। ये फूफा हुआ, बुआ हुई, ठीक है। ये खुद मतलब लड़का लड़के के माता पिता ये दहेज नहीं मांगते। फूफा फूफी, फूफी, फूफी तो मुझे नहीं पता, बुआ, ठीक है। बुआ ये जब होते हैं ये क्या, मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं। तो वर मूल्य और दहेज। वर मूल्य में क्या हो गया कि लड़के का पिता या लड़के की माता या लड़के के संबंधी विवाह के समय लड़की वालों से मांगते हैं, उसको हम कहते हैं दहेज। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, ठीक है। एक लड़का अभी छोटा है, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा है, छोटा बच्चा है, पढ़ रहा है, उसको अपने कपड़े पहनने का भी तरीका नहीं पता है कि कैसे पहना जाता है। बड़ा होता है, पढ़ता है, बहुत स्मार्ट हो जाता है, और बड़ा होता है, गवर्नमेंट जॉब लगती है, या गवर्नमेंट जॉब भी नहीं तो अच्छा बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अब उसके ख्वाब ऊंचे हो जाते हैं। अब ख्वाब ऊंचे हो जाएंगे तो वो अधिक दहेज की मांग करेगा। कारण, क्योंकि पहले छोटा था, पता नहीं, ये छोटा था तो पता नहीं कि वो क्या करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे में क्या करते हैं कि बड़ा होके दहेज मांगेगा, इससे पहले छोटी एज में ही विवाह कर दो, खत्म, ठीक है। अब दहेज वहेज कुछ भी नहीं। तो ये इस वजह से भी बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलता है। सती प्रथा। सती प्रथा भी बाल विवाह का एक कारण है। पूर्व भारत में, प्राचीन भारत में कह सकते हैं हम, तो प्राचीन भारत में क्या होता था कि सती प्रथा मतलब पति की मृत्यु के बाद जो पत्नी होती थी वो पुरुष के साथ यानी कि अपनी पति के साथ, अपने पति के साथ सती हो जाया करती थी, चिता पे बैठ के जल जाया करती थी। अब पीछे रह जाते थे उसके बच्चे, बच्चे पीछे रह जाते थे। अब उनकी देखभाल करना, उनकी सार संभाल करना एक बड़ा मुश्किल कार्य आ जाता था, मतलब इकोनॉमिक रूप से भी और जो भी आप समझ सकते हैं उस सामाजिक तरीके से भी, तो एक बड़ा मुश्किल कार्य होता था। तो जो लड़के और जो लड़कियां हुआ करती थी उनका, मैं भाई चलो यार विवाह करो, इनका काम खत्म। अब लड़की का विवाह ऐसे में बहुत अधिक कर दिया जाता था, मतलब लड़का है, लड़का तो कमा के देगा ऐसा माना जाता था। लड़की के लिए ऐसा है कि यार अब इसको बड़ी एज तक इसको खिलाना होगा, फिर विवाह करना होगा। तो ऐसे में क्या करते थे कि हाँ ठीक है, लड़की का बाल विवाह, अब इसको ससुराल भेजो, अब वो ही देखभाल करेंगे। तो ये सती प्रथा भी हमारे भारत में बाल विवाह का एक बड़ा कारण रहा। अशिक्षा और अज्ञानता। अशिक्षा और अज्ञानता तो आप जानते ही हैं, सीधी सी बात है। मतलब एक सिंपल सा ऐसा ले लो कि हमारे समाज में अशिक्षा की वजह से बाल विवाह बहुत ज्यादा होते हैं, अज्ञानता की वजह से बाल विवाह बहुत अधिक होते हैं। किस तरह से, सिंपल है कि भाई लड़कियां पैदा हुई, और लड़कियां पैदा होते ही जब से वो समझदार होती है तब से उनको घर में बोला जाता है पराया धन। उन बेटियों को खुद को नहीं पता कि यार मैं पराया धन कैसे हुई, मैं दूसरों का धन कैसे हुई, मैं तो रह रही हूँ इस घर में। मतलब उनकी सोच ही अब बहुत अलग होती है बेटियों के प्रति कि हाँ ये तो पराया धन है, पराया धन है, पराया धन है। बेचारी बेटी को पता ही नहीं होता कि पराया धन है कैसे, वो नहीं, उसको बताया जाता है पराया धन है, पराया धन है। तो ऐसे में अशिक्षा और अज्ञानता भी बाल विवाह के भाई पराया धन है, जितना जल्दी इसको दे दो उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी पराया धन, अशिक्षा, अज्ञानता, ये सब क्या है, इस हमारे बाल विवाह के कारण है। बाल विवाह के कुछ प्रभाव भी हैं। बाल विवाह के प्रभाव में एक है स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। देखो, कच्ची उम्र, कच्ची उम्र कौन सी, 12 साल, ठीक है। 12 साल तो फिर भी माना जाता है कि भाई रजो दर्शन हो जाते थे, और हमारे भारत में तो इससे पहले ही बाल विवाह कर दिया जाता था, 9 साल, 8 साल, ठीक है। और ऐसी एज में जब कच्ची उम्र में लड़कियां मां बनती थी, ठीक है, तो वो उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पाती थी और उनकी डेथ हो जाती थी, और या फिर उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था। कि कारण है उस समय शरीर, उनका खुद का शरीर बढ़ रहा है, तो जो पोषक तत्व उनके शरीर को चाहिए वो पोषक तत्व गर्भ में पल रहे शिशु को मिलने लगते हैं,
और ऐसे स्थिति में महिलाओं के शरीर पर स्वास्थ्य यानी शरीर पर स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि जो पुरुष होते हैं वो यानी जो लड़के थे बाल विवाह में, उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव ही पड़ता था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव है, ये ध्यान रखना है। दुर्बल संतान, भाई अब जब बच्चा खुद दुर्बल है, यानी लड़कियां छोटी बच्चियां हैं, उनकी शादी कर दी, उन वो गर्भ से हैं, तो वो खुद दुर्बल है। अब जब खुद दुर्बल होंगी तो संतानें भी क्या होंगी, दुर्बल होंगी, क्योंकि उनका शरीर बढ़ रहा है ना। अब जब वो गर्भ अवस्था के समय वो जो कुछ खा रही हैं, तो वो दो जगह डिवाइड हो रहा है। एक तो उनके शरीर को भी चाहिए, ठीक है, और एक जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसको भी चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि गर्भ में जो पल रहा है शिशु है उसको प्रॉपर नहीं मिल पाता है, उसको प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो वो दुर्बल संतान होती है। और संतान दुर्बल होगी तो मातृ और शिशु मृत्यु दर दोनों में क्या आ जाएगी, अधिकता आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो उस सिचुएशन के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं, फिजिकली प्रिपेयर नहीं होते हैं, तो मातृ और शिशु मृत्यु दर में क्या होती है, तीव्र वृद्धि होती है, अधिक रहता है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, ये आप जानते हैं। ठीक है भाई, हमारे भारत की हम बात कर रहे हैं, तो भारत में जो दो बड़े समाज हैं, मुस्लिम समाज और हिंदू समाज, इन दोनों में ही, ठीक है, इन दोनों में ही कुछ सामाजिक मान्यताएं देखने को मिलती हैं। वर्तमान में ऐसा नहीं है, वर्तमान में दोनों ही समाज, हिंदू समाज मुस्लिम समाज, दोनों ही समाजों में काफी मतलब प्रोग्रेस हुई है, और अभी जनसंख्या सीमित करने के ही पक्ष में रहते हैं। तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि पहले हिंदू समाज का, पूर्व में, आज की बात नहीं कर रहे हैं, तो पूर्व में हिंदू समाज का ये मानना था कि मुखाग्नि, मुखाग्नि आप समझते हैं, मुखाग्नि जो है वो लड़का ही देगा, मतलब कि बेटा देगा। तो एक कोई है परिवार में कोई, तो उसके अगर पुत्रियां 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 हो रही हैं, तो पुत्र होने तक वो संतान उत्पन्न करते रहते हैं। दूसरा, मुस्लिम समाज में ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था में गर्भावस्था नहीं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय कृत्रिम साधनों के द्वारा गर्भ धारण को रोकना जीव हत्या है। ठीक है, और जीव हत्या नहीं करनी है, तो इस स्थिति में फिर वो बच्चे पैदा करते ही जाते हैं। ठीक है, तो वो स्थिति रहती। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कंट्रोल है। तीव्र जन जो पढ़े लिखे मुस्लिम समाज के व्यक्ति हैं, वो इस स्थिति को समझने लगे हैं और नियंत्रण करने लगे हैं। ठीक है, दूसरा, योग्य जीवन साथी चुनने में बाधा भी होती है बाल विवाह में, है ना। भाई देखो, ऐसा है कि आप बड़ी एज में विवाह करते हैं, बड़ी एज में आप सामने वाले को देख पा रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या जॉब है, कैसा दिखता है, स्मार्ट है कि नहीं है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि स्मार्ट को लेकर ही लड़ाई होने लगती है, कि बचपन में है, विवाह हो गया, बड़ा होकर वो सूगला सा हो गया या सूगली सी निकल गई। ठीक है, बाद में सोचेंगे कि यार क्या हो गया, ये मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गई, ऐसा कुछ करके आप अपना रिएक्शन देंगे, है ना। तो योग्य जीवन साथी नहीं मिल पाते हैं, कि छोटी आयु में विवाह हो गया, आगे चल के पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता है, ये सब। अब हम इस की रोकथाम की बात करते हैं कि रोकथाम क्या है। तो रोकथाम की हम बात करते हैं, तो 1885 बाल विवाह निरोध अधिनियम के रूप में हम कुछ कानून है हमारे, हम उनकी बात करते हैं। 1885 में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का आयोजन किया गया, और उसमें बाल विवाह की रोक पर कुछ सिफारिशें की गई, और उन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए जोधपुर में सर प्रताप सिंह ने बाल विवाह निरोध कानून बनाया। उसके बाद 1891 में हमारे राजा राम मोहन राय हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, उनके प्रयासों से ये 1891 में एक अधिनियम बनाया गया, जिसमें रखा गया कि 12 वर्ष से कम आयु के विवाह को अवैध माना जाएगा, वो इलीगल रहेगा, वो निरस्त विवाह माना जाएगा, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो शारदा एक्ट 1929 में आया। हरविलास शारदा के प्रयासों से 1 अप्रैल 1930 में पूरे भारत में लागू किया गया। इसमें जो आयु थी वो बढ़ा दी गई, वर की जो आयु वो 18 वर्ष रखी गई, वधू की आयु 14 वर्ष रखी गई। ठीक है, लेकिन अब जो शारदा एक्ट है, इस शारदा एक्ट में और उसके बाद इस शारदा एक्ट में संशोधन हुआ। संशोधन होकर बाल विवाह निरोध अधिनियम 1978 लाया गया। इसमें वर की आयु को बढ़ा दिया गया, वर की आयु 21 वर्ष, वधू की आयु भी बढ़ा दी गई 18 वर्ष। ये जो दोनों अधिनियम हैं जिनकी हमने बात की है,
ये दोनों अधिनियम में एक कमी है भाई। अच्छी बात है कि ये बाल विवाह को रोकते हैं, लेकिन एक कमी ये रह गई है थी इन अधिनियम में कि जो विवाह हो रहा है उसको रोका जा सकता है, लेकिन विवाह होने के बाद फिर कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इस अधिनियम की कमी है। यानी भाई बाल विवाह हो रहा है, ठीक है, बाल विवाह हो रहा है, उस स्थिति में पुलिस रोक सकती है, लेकिन जब विवाह हो गया अब पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। अब पुलिस कुछ नहीं कर सकती, उस विवाह को रद्द या निरस्त नहीं कर सकती है। ठीक है, ये इस अधिनियम की कमी रही, ये ध्यान रखना है। अब आगे इस अधिनियम की कमी को दूर करने के लिए इन दोनों अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया। शारदा एक्ट खत्म कर दिया गया, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1978 खत्म कर दिया गया, और नया 2006 में बाल विवाह निरोध अधिनियम लाया गया, जिसे 1 नवंबर 2007 में भारत में लागू कर दिया गया। अब इस अधिनियम की बहुत खास बात है। क्या खास बात है, ध्यान से सुनना। कोई लड़का या लड़की जिनका बाल विवाह हो गया है, ठीक है, अब उन्हें पता ही नहीं है कि मेरा विवाह हो चुका है। वो बड़े होते हैं तो वो अपना अपना जीवन साथी चुन लेते हैं, मतलब कहने का अर्थ है कि उनको पता नहीं है कि विवाह हो गया है। वो अलग से ही अपने सपनों में जी रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, और अलग से जीवन साथी मन के भीतर चुन लेते हैं कि हाँ भाई ये मेरा है। एक दूसरे को प्रपोज वर्पोज जो करना होता है वो कर लेते हैं, सेटिंग करनी होती है वो कर लेते हैं। बाद में अपने माता पिता को कहते हैं कि मम्मी मैंने ना ढूंढ लिया है। और जब कहते हैं तब पता चलता है कि बेटा तेरा तो विवाह हो गया है, और बेटे के सपने टूट जाते हैं। भाई ये क्या हुआ? तो ऐसे में हमारे जो कानून निर्माता हैं उन्होंने दर्द को समझा कि क्या है, तो उस दर्द को दूर करने के लिए ये अधिनियम बना दिया। अब इस अधिनियम की खास बात क्या है? इस अधिनियम की खास बात है कि बाल विवाह होने के बाद विवाह की जो न्यूनतम आयु है, क्या है, 21 वर्ष और 18 वर्ष को प्राप्त करने के बाद 2 वर्ष के भीतर मतलब किसी की शादी 14 वर्ष में या 12 वर्ष में हो गई, अब वो अगर विवाह की न्यूनतम आयु प्राप्त कर लेते हैं तो विवाह की न्यूनतम आयु प्राप्त करने के 2 वर्ष के भीतर बाल विवाह को रद्द किया जा सकेगा। ये सबसे बेहतर इसने अधिनियम में जोड़ा है भारत सरकार ने। तो भारत सरकार समझती है, ये ध्यान रखिए। तो ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक टॉपिक सामाजिक बुराइयों में। ऐसे ही हम अन्य जो हमारे टॉपिक है उनको करते रहेंगे। कंटिन्यू मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।